जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें कि बहुत जल्दी वो पैसा डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए या फिर अच्छा ब्याज रेट मिले। आपने देखा होगा या फिर बहुत लोग किए भी होंगे, चाहे बैंक कोई भी हो, सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, कोई भी बैंक हो, आपने देखा होगा कि बैंक में जो ब्याज रेट है इतना कम है, देने के लिए कम है, लेने के लिए ज़्यादा है। जैसे कि आप लोन लेते हैं तो ब्याज रेट आपसे बहुत ज़्यादा लिया जाता है, सालाना 12%, 13%, 15% ऐसे आपसे ब्याज लिया जाता है। लेकिन वही आप एफडी करते हैं, आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, मतलब पैसे को फिक्स करते हैं किसी भी बैंक में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, जो आरबीआई के अंडर में है, उसमें आपको ब्याज रेट बहुत कम मिलता है, ना के बराबर मिलता है। मतलब कि सालाना आपको 5%, 6%, मैक्सिमम बता रहा हूँ कि 7% से ज़्यादा किसी भी बैंक में नहीं है। आप एफडी करते हैं, उस पैसे को डबल होने में आप 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 कितना भी पैसा एफडी करते हैं तो डबल होने में आजकल 10 साल से लेकर 12 साल लग जाते हैं बैंक में, 10 साल से 12 साल। इसी को लेकर आरबीआई ने एक नया गाइडलाइन जारी किया है। उन्होंने बैंकों को निर्देश दिया है कि अब ब्याज रेट आपको बढ़ाना पड़ेगा। सभी बैंकों को निर्देश दिया है, क्योंकि पूरे दुनिया में, पूरा विश्व का बात कहा गया है कि इतनी महंगाई है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा रेट पे मिल रहा है, हर चीज़ बिक भी रहा है बहुत ज़्यादा रेट पर, हर चीज़ों में ग्रोथ है, हर कंपनी तरक्की कर रही है, शेयर मार्केट तरक्की कर रहा है, लेकिन बैंकों में एफडी में ब्याज रेट कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों? ब्याज रेट उनका भी बढ़ना चाहिए। बैंक में जो एफडी करते हैं वो गरीबों का पैसा होता है, मजदूरों का पैसा होता है, ज़्यादातर मध्यम वर्ग का पैसा होता है, जिसे मिडिल क्लास कहते हैं, या फिर नीचे तबके का लोगों को पैसा होता है, क्योंकि उनको पता नहीं रहता है कि शेयर मार्केट में कैसे पैसा लगाया जाए, कहीं दूसरे कंपनी में कैसे पैसा लगाया जाए, किसी कंपनी का शेयर कैसे खरीदा जाए, कुछ भी ज़्यादा जानकारी नहीं रहता है। यहाँ तक कि म्यूचुअल फंड का जानकारी नहीं है, एसआईपी का जानकारी नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कि कहाँ पैसा लगाया जाए कि जल्दी ग्रोथ हो, जल्दी डबल हो, जल्दी पैसा तरक्की करे, उन्हें मालूम ही नहीं है। वो क्या करते हैं, ज़्यादा पैसा होता है तो सेविंग अकाउंट में रखते हैं, जबकि सेविंग अकाउंट पर सालाना 1 से 2% ही इंटरेस्ट मिलता है। सालाना, महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, सालाना 1 से 2% इंटरेस्ट मिलता है। वो सेविंग अकाउंट में ही रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ज़्यादा पैसा उनके पास हो जाता है, 50,000 हो जाए, 1 लाख हो जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से कुछ पैसा फिक्स कर देते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। इसमें भी उनको कुछ नहीं मिलता है, नाम मात्र का इंटरेस्ट मिलता है, 6 से 7%। अगर वो भी 10 साल 12 साल के लिए एफडी है तो। आरबीआई डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा ने कहा है कि आरबीआई ने 10 अरब विदेशी मुद्रा की खरीदारी की है, 10 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा की खरीदारी की है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मई में ही 2 बिलियन डॉलर की शुद्ध खरीदारी हुई है और काफ़ी डॉलरों की बिक्री भी की गई है। एफडी पर ब्याज रेट बढ़ाना ही होगा, उन्होंने बोला है कि किसी भी हालात में बढ़ाना होगा। आरबीआई बहुत सारा विदेशी मुद्रा की खरीद कर रहा है और डॉलर का रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है, लेकिन लोगों को फ़ायदा नहीं मिल रहा है। देश में, अपने देश में लोगों को फ़ायदा नहीं मिल रहा है, और यही वजह रहा है कि लोग चीट फंड कंपनी में पैसा लगा देते हैं, छोटे छोटे फाइनेंशियल कंपनी में पैसा लगा देते हैं, कम दिनों में ज़्यादा होने के लालच में जहाँ तहाँ पैसा लगा देते हैं, ऐसा फंड में लगा देते हैं जहाँ उन्हें कुछ जानकारी नहीं होती है। एजेंट आते हैं, उन्हें जैसा मन है वैसा समझा देते हैं, किसी चीट फंड कंपनी में पैसा लगा देते हैं, छोटे छोटे फाइनेंशियल कंपनी में पैसा लगा देते हैं। और होता क्या है, आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारी चीट फंड कंपनी गरीबों के पैसा लेकर भाग गई। मिडिल क्लास लोग जो है, कमाने खाने वाले लोग हैं, जो पैसा वहाँ पर एफडी रखते हैं, सारा लेकर भाग गया। बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए। कोई बेटी के शादी के लिए पैसा रख रखा था, कोई बच्चों के पढ़ाई के लिए पैसा रख रखा था, कोई घर बनाने के लिए पैसा रख रखा था, कोई एजुकेशन के लिए पैसा रख रखा था, बच्चों के एजुकेशन के लिए। किसी का सपना पूरा नहीं हुआ, सारा का सारा पैसा डूब गया। या तो किसी कंपनी का केस चल रहा है, या कोई कंपनी दिवालिया हो गई, या कोई कंपनी भाग गई। इस तरह का बहुत सारे मामले में। ऐसा क्यों हो रहा है? अब आप सवाल उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है? इसलिए हो रहा है कि जो सरकारी बैंक है, जो आरबीआई के अंडर में बैंक काम कर रही है सिस्टमेटिक, वो तो ब्याज रेट दे ही नहीं रही है। वो इतना कम ब्याज रेट दे रही है कि अगर कोई 10,000 बंदा पैसा रख देता है, गरीब आदमी 10,000, 20,000, 30,000 रुपया रख देता है, 10 से 12 साल में वहाँ पे डबल हो रहा है। आप समझ लीजिए कि 10 साल बाद, 12 साल बाद अगर 10,000 का 20,000 हो जाए, 25,000 का 50,000 हो जाए, तो भी वहाँ पर उस दिन में 10 साल बाद उसका वैल्यू उतना ही रहेगा, 25,000 का ही वैल्यू रहेगा। क्योंकि जो 25,000 का अभी वैल्यू है, वो 12 साल बाद, 10 साल बाद 50,000 का उतना ही वैल्यू रहेगा। क्या फ़ायदा हुआ? इतना कम इंटरेस्ट रेट नहीं होना चाहिए। अब आरबीआई गवर्नर इस पर सख्त हो गया है, और जो लोग एफडी कर चुके हैं उनको भी ये फ़ायदा मिलने वाला है। ये नहीं कि जो एफडी कर चुके हैं पहले उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा, अब नया करेंगे उनको मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग पहले से एफडी कर रहे हैं उनको भी ब्याज रेट बढ़ के मिलेगा, और जो नए लोग कराएंगे
उन्हें भी बढ़ के मिलेगा। आपको पता ही है कि डॉलर का रेट जब बढ़ता है तो रुपया कमज़ोर होता है, भारत का रुपया कमज़ोर होता है। तो जब डॉलर 80 पे पहुंच गया हुआ है, लोगों का रुपया कहां से कहां निकल गया। जो डॉलरों में पैसा था, लोगों का पैसा कहां से कहां निकल गया, लेकिन गरीबों का पैसा और घटता जा रहा है, गरीबों का पैसा और घटता जा रहा है। तो इस पर अब विचार कर रही है आरबीआई। अब सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप पैसा रखने वाले हैं या रख चुके हैं तो आप घबरा कर अदर जगह पैसा नहीं लगाए, फालतू जगह पैसा नहीं लगाए, जहाँ तहाँ पैसा नहीं लगाए, आप सरकारी बैंक में ही लगाए या प्राइवेट बैंक में लगाए। लेकिन आरबीआई के अंडर में जो बैंक काम कर रही है उसी में आप पैसा लगाएंगे, इधर उधर पैसा नहीं लगाए। तो जो एफडी वाले हैं उन्हें बल्ले बल्ले होने वाला है। जो फिक्स डिपॉजिट बैंक में कर रखे हैं पैसा या करने वाले हैं, उनके लिए भी अब अच्छे दिन आने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं। उनके लिए भी अब अच्छे दिन आने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं। अब खत्म करते हैं, लास्ट ही है। थंबनेल अच्छा है, बल्ले बल्ले एफडी करना। तो दोस्तों ये एक नया अपडेट था जो मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह का कोई नया अपडेट आएगा मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, बगल में बेल घंटी है उसको भी आप दबाना नहीं भूलें। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है इसके लिए धन्यवाद देता हूँ आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आप ही के मुद्दे पर होगा। आप जो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे उसी मुद्दे पर वीडियो इसी प्रकार से बनाता रहूँगा, या फिर कोई नया अपडेट आएगा वैसे ही वीडियो बनाता रहूँगा जैसे ये बनाया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।